नमस्कार मित्रों, रात के 11 बजने वाले हैं और कल सुबह से ही अलग अलग शिफ्ट में आप सभी का स्टेट संगीत का पेपर 1 का पेपर है। और आप सब काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं। देखिए, जितना आप लोग तैयारी कर सकते थे आप लोग तैयारी कर लिए हैं। एंड अगर आपको इस दौरान कुछ समय मिलता है तो बस आप रिवीजन करिए। सबके पास पीडीएफ होगा, पीडीएफ से बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। एंड सबका पेपर अच्छा जाएगा। ऑल दी बेस्ट है हमारी तरफ से जितना हो सका हम लोगों ने कर दिया है। एंड बहुत सारी चीज़ें आपके मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करती है। कुछ लोग ऐसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर जो मैराथन था या जो बैच था उसमें जो पीडीएफ दिया गया उससे एकदम डिटो डिटो क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या वही क्वेश्चन आएंगे, क्या उतना पढ़ ले, ऐसे कुछ मैसेज आ रहे हैं। देखिए मित्रों, पूरा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कराया है। एंड इतना कन्फर्मेशन रखिए, अगर स्टेट अपने सिलेबस से भटकता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भटकता है, थोड़ा बहुत भटक भी जाता है बिहार बोर्ड, तो कोई इशू नहीं होगा। अगर सिलेबस के हिसाब से चलता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, जो एनालिसिस कराया, जो मैराथन लेके गए, सारी चीज़ें उसी में से आएंगी। बट ऐसा नहीं होता है कि जो क्वेश्चन लेके आए वही एग्जामिनर आपको दे दे, ऐसा थोड़ी होता है। बट मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। जो आपने पढ़ा है, जितना पढ़ाया गया है, मैम ने जितना आपको पढ़ाया है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इतना निश्चिंत रहिए। पाश्चात्य संगीत को लेकर मैसेज आ रहा था कि पाश्चात्य संगीत पूछ दिया। देखिए, सिलेबस में है नहीं, पूछता है तो 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, तो घबराना नहीं है। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सब कुछ आपको टिक करके आना है। तो पाश्चात्य संगीत से अगर क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस में नहीं है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि सिलेबस में नहीं था फिर भी क्वेश्चन शायद 1 या 2 पूछ दिया था संभवतः। तो अगर ऐसा होता है तो परेशान नहीं होना है। कितना ही क्वेश्चन पूछेगा, 5 से अधिक पूछेगा नहीं, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। तो उसके लिए घबराना नहीं, उसको भी करके आना है। ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो सारी चीज़ें करके आनी है। जहाँ तक 50 नंबर की बात है, 100 नंबर की तो प्रिपरेशन आप लोगों ने बहुत अच्छी की होगी। तो 50 नंबर के लिए मित्रों आप ऐसा समझिए कि 50 नंबर में बहुत कुछ आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, उधर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। एंड 50 नंबर में अगर आप तुक्का भी मार के आए, कुछ चीज़ तो ऐसी रहेंगी जो आप आराम से कर लेंगे। मैथमेटिक्स भी रहेगा तो काफ़ी आसान रहता है। तुक्का भी मार के आए तो मिनिमम कितना भी आप गलत करेंगे तो 15-20 नंबर उसमें भी आप सही करके लाएंगे। तो वहाँ से 15-20 नंबर निकाल लीजिए और इधर से 60-65 नंबर निकाल लीजिए। तो सबका स्टेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, आप सबका क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। आप लोग स्टेट एग्जाम देकर आइए, रिव्यू दीजिए, कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, एप्लीकेशन पे मैसेज करिए, जहां आप मैसेज कर सकते हैं मैसेज करिए, बताइए कैसा गया एग्जाम। एंड फिर हम सब मिलकर टीआरई 4 की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है मित्रों। घबराना नहीं है, जितना प्रिपरेशन है बेहतर है। कई लोग विद्यार्थियों को देख के घबराते हैं कि मेरे साथ और भी भाई बहन है, वो लोगों का अच्छा प्रिपरेशन है। ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन है, बट आप ये समझिए कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आप सबसे बेहतर हैं, आपकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी है। आपने अच्छी मेहनत की, अगर आपने मेहनत की है, हमारी तरफ से जितना हो सका तो हमने किया है। अब आपकी मेहनत है, अब आप उसको कितना ले पाए हैं, आपने कितना एफर्ट दिया है, वो रिजल्ट आएगा। और परेशान नहीं होना है, सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद मित्रों 2 चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो टाइमिंग का ख्याल रखिएगा। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। आराम से एकदम बैठ के नहीं करना है, टाइम का ख्याल रखना है। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जल्दीबाजी में सब कुछ कर लीजिए, बट हमेशा आपका एक निगाह है ना, वो घड़ी पे रहना चाहिए। वो आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होता है तो टाइमिंग चलता रहता है। होता क्या है कि आराम से करते करते लास्ट में पता चलता है कि टाइम ही नहीं बचा और क्वेश्चन काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन छूट गए। तो पहली बात कि टाइमिंग का ख्याल रखना है, लेकिन जल्दीबाजी भी नहीं करना है। दूसरा बात कि सेंटर पे जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं, सेंटर पे पहुँचते वक्त काफ़ी ध्यान रखिएगा। ट्रैफिक रहता है एंड फेस्टिवल का सीज़न है, छठ पूजा का पूरा जो भी मार्केट रहेगा वो व्यस्तता रहेगी। तो सेंटर के लिए आप लोग पहले निकलिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। एंड हर बार हर एग्जाम में ऐसी समस्या देखने को आपको इंटरनेट पे मिलती होगी, तो आप इसके भुक्तभोगी ना बने, इसका ध्यान रखिएगा। एंड फिर आप लोग आइए, एग्जामिनेशन देके हम लोग अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे और टीआरई 4 की प्रिपरेशन हम लोग साथ में करेंगे। पूरे हमारी टीम की तरफ से, मैम की तरफ से, सबके लिए ऑल दी बेस्ट है। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी का।
जो पेपर है बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।